हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ऋषभ एंड वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा लखनऊ यूनिवर्सिटी है, इसके जो आपका मेन कैंपस है, इसका आपका हॉस्टल में आपका एडमिशन कैसे होता है, क्या प्रोसीजर रहता है आपको हॉस्टल सेलेक्ट करने का और हॉस्टल की फीस कितनी है, वो सारी बातें करेंगे अपने इस वीडियो में। तो वीडियो आप स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिए ताकि आपकी कोई भी चीज़ मिस ना हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप बेझिझक नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। फ्रेंड, हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो कर लिए, वहाँ पे भी हम ऐसे यूजफुल अपडेट लाते रहते हैं और जरूरत पड़ी तो वहाँ पर आपको हमारा फोन नंबर भी मिल जाएगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए पहले हम बता देते हैं आपको कि आपका हॉस्टल का एडमिशन कैसे होता है, फिर उसके बाद बता देंगे कि आपका फीस स्ट्रक्चर कितना है। तो फ्रेंड, एडमिशन के लिए क्या है, सिंपल है। जैसे आपका रिजल्ट आएगा ना, अभी जो आपका अलॉटमेंट का रिजल्ट आया है, बहुत से स्टूडेंट का अभी नहीं आया, तो जिनका भी रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट में जो आपको सब्जेक्ट अलॉट हुआ होगा, जैसे बीकॉम है तो बीकॉम अलॉट हुआ होगा, उसके बाद नीचे आपका दे रखा होगा कि यूनिवर्सिटी कैंपस अलॉट हुआ या क्या अलॉट हुआ। उसके बाद उसी में नीचे एक ऑप्शन पूछा होगा हॉस्टल रिक्वायर्ड। तो हॉस्टल रिक्वायर्ड में वहाँ पर दो ऑप्शन होंगे, यस या फिर होगा नो। तो वहाँ पर अगर आपको यस चाहिए होगा तो यस के सामने क्लिक कर देंगे, या फिर नो चाहिए होगा तो नो के सामने, मतलब हॉस्टल नहीं चाहिए तो वहाँ पर नहीं क्लिक करेंगे। ठीक है, ऐसे ही आपको करना है और कुछ नहीं करना। जब आपको अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा तो वहाँ पर पूछेगा हॉस्टल रिक्वायर्ड, तो यस या फिर नो। और हाँ, जहाँ तक मैं 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे ये याद है कि अगर आपका रेजिडेंशियल मतलब आपके पेरेंट्स लखनऊ में रहते हैं तो आप शायद हॉस्टल के लिए नहीं अप्लाई कर सकते। मतलब आपका जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, जैसे कि आपके जो क्या कहते हैं डोमिसाइल वाला प्रूफ हो गया, चाहे आपका आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, जो भी आपने लगाया होगा आईडी प्रूफ, उसमें अगर एड्रेस आपका लखनऊ का लोकल एड्रेस पड़ा है तब शायद आप, मैं 100% श्योर नहीं हूँ, ये मैं पता करके आपको बता दूंगा, लेकिन शायद आप क्या कर सकते हैं, आप हॉस्टल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हॉस्टल के लिए अप्लाई करने के लिए क्या है, आपका लखनऊ के बाहर का रेजिडेंस होना चाहिए। ठीक है, अगर आप लखनऊ के डोमिसाइल हैं तो आप हॉस्टल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए मैं 100% श्योर नहीं हूँ। ये जब आपका हॉस्टल अलॉटमेंट के बारे में आएगा तभी मैं बता पाऊंगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपका हॉस्टल अलॉटमेंट होता है, जैसे आपको सीट अलॉटमेंट होता है, उसी में जब आप सीट कंफर्म करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आपको हॉस्टल चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, हॉस्टल की फीस अभी आपको नहीं पे करनी है। हॉस्टल की फीस जब आपको हॉस्टल कंफर्म हो जाएगी कि आपको हॉस्टल मिल गया है, उसके बाद ही आपको हॉस्टल की फीस पेमेंट करनी होगी। तो चलिए हम बता देते हैं हॉस्टल की फीस है कितनी। तो फ्रेंड, ये मेरे पास पुराना डाटा है, अभी नया डाटा मेरे पास नहीं आ पाया है, लेकिन इसमें कुछ चेंज नहीं है। बहुत ज़्यादा होगा तो इसमें मतलब 2-4% का चेंज होगा। जैसे यहाँ पर ये 36,000 रुपये है, तो इसका हो सकता है शायद 38,000 रुपये हो गया, इससे ज़्यादा आपका चेंज नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो आप मान के चलिए कि यही आपकी फीस होगी, लेकिन जो मैं क्लियर बात थी वो मैंने बता दिया कि ये अभी करंट डाटा नहीं है, ये 2 साल पुराना डाटा है, लेकिन फीस लगभग आपकी यही होगी। 1-2% अगर बढ़ना होगा तो बड़ी होगी, वरना घट भी सकती है, ऐसा कुछ नहीं कि बड़ी ही होगी। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, पहले हम बात कर लेते हैं हमारे हॉस्टल फीस स्ट्रक्चर। पहले हम जो हमारे मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं उनकी बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो हमारे रेगुलर यानी BA BSc BCom वाले कोर्सेज हैं उनकी भी बात कर लेंगे, और क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो भी सारी बातें हम बताएंगे अपने इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ और एंड तक देखिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, पहले है हमारा हॉस्टल फीस स्ट्रक्चर फॉर मैनेजमेंट बॉयज़ हॉस्टल न्यू कैंपस, मतलब जो न्यू कैंपस में इनका मैनेजमेंट का बॉयज़ हॉस्टल है उसका फीस स्ट्रक्चर है, और मैनेजमेंट गर्ल्स हॉस्टल ओल्ड कैंपस, मतलब यहाँ पर मैनेजमेंट का अभी फीस जो है वो मैं बताने जा रहा हूँ, न्यू कैंपस हो चाहे वो ओल्ड कैंपस हो। ठीक है, तो उसमें क्या है, इसमें है पहले टाइप ऑफ रूम। टाइप ऑफ रूम में क्या है, इनको कई तरह के रूम मिलते हैं। आपको अगर सिंगल सीटेड रूम चाहिए, मतलब आपको ऐसा रूम चाहिए जिसमें सिर्फ आप रहें अकेले, तो वो भी रूम आपको मिल जाएगा, और डबल सीटेड ट्रिपल सीटेड भी मिल जाता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको अप्लाई करना होगा। वो जब आपका अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा तो मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आपको सिंगल सीटेड के लिए अप्लाई करना है, कैसे आपको डबल सीटेड के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद चलिए हम फीस बता देते हैं। तो फीस जो है हमारी सिंगल सीटेड की है वो आपकी कितनी है, पर एनम है, मतलब आपकी पूरे 1 साल की पड़ेगी, वो पड़ेगी 36,000 रुपये, मतलब 36,000 रुपीज़ पड़ेगी पर ईयर। और ये रिफंडेबल नहीं है, ये नहीं कि आपने अगर मन बना लिया कि मैंने नहीं रहना है हॉस्टल में तो ऐसा नहीं कि ये फीस आपकी रिफंड हो जाएगी, आपकी फीस रिफंडेबल नहीं होगी। और हाँ, 2,000 रुपये आपका कॉशन मनी लगेगा इस 36,000 के अलावा, मतलब 38,000 रुपये टोटल आपका लगेगा, जिसमें से 2,000 रुपये आपका रिफंडेबल होगा। ठीक है, तो ये तो था हमारा सिंगल सीटेड। इसके बाद डबल सीटेड की बात कर लेते हैं। तो डबल सीटेड में क्या है, रूम रेंट आपका कितना है डबल ट्रिपल सीटेड का, पर एनम नॉन रिफंडेबल जो है वो है 21,600 रुपये। कॉशन मनी इनकी भी 2,000 पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बता दिया आपको सिंगल और डबल सीटेड का कितना। और जो अदर चार्जेस हैं उसमें बता देता हूँ मैं। ये साल भर का चार्जेस है आपका, जैसे मेंटेनेंस फीस जो है वो आपकी 600 रुपये मेंटेनेंस फीस पड़ेगी। उसके बाद कल्चरल फीस होती है, क्योंकि इसमें फंक्शन वंक्शन होते रहते हैं ना हॉस्टल के अंदर अपना,
तो उसकी आपकी फ़ीस पड़ती है, तो उसकी आपकी कितनी 325 रुपये फ़ीस पड़ेगी, ये भी कंफर्म है। उसके बाद स्पोर्ट्स फीस है, तो स्पोर्ट्स फीस आपको 150 रुपये पड़ेगी 1 साल की। उसके बाद मैगजीन एंड न्यूज़पेपर फीस है, ये आपकी 250 रुपये पड़ेगी। उसके बाद इलेक्ट्रिक फ़ीस है, मतलब जो आपकी बिजली की फ़ीस है वो कितनी 175 रुपये पड़ेगी। उसके बाद अगर वॉशिंग मशीन लेना चाहते हैं, अगर अवेलेबल होगा तो मिलेगा आपको, तो वो कितनी पड़ेगी 2500 रुपये, ठीक है। उसके बाद अगर आप गर्मी में हैं तो आपको अगर कूलर लेना है तो कूलर भी अगर अवेलेबल होगा तो मिलेगा, वरना वैसे फ़ैन मिलता है आपको, उससे काम चल जाता है, ठीक है। अभी स्टूडेंट्स हैं आप सभी लोग, लेकिन आपको अगर कूलर चाहिए तो आपको 5000 रुपये एक्स्ट्रा देना होगा। तो फ्रेंड ये जो हमारी ऊपर फीस थी, तो ये तो फीस थी, ठीक है। और अगर आपको कुछ एडिशनल चीज़ें चाहिए तो वो यहाँ से आपको देखने रखेंगे, इफ़ जिसमें लिखा हुआ है इफ़ अवेलेबल का मतलब क्या है कि आपके पास ऑप्शन है, अगर आप चाहते हैं तो लीजिए, और उनके पास भी होगा तभी देंगे। ऐसा नहीं कि आप चाहते हैं और उनके पास अवेलेबिलिटी नहीं है तो वो दे देंगे, उनके पास जब नहीं होगा तो नहीं देंगे। लेकिन ऊपर वाले ये जो 4-5 चीज़ें थी, जैसे मेंटेनेंस फीस हो गई, कल्चरल फीस हो गई, स्पोर्ट्स फीस हो गई, मैगजीन फीस हो गई, इलेक्ट्रिक फीस हो गई, ये आपको कंफर्म देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैनेजमेंट की बात कर ली। अब आइए और जो हमारे रेगुलर के यूजी के कोर्सेज हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर है जो दूसरे वाले कोर्सेज हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने मैनेजमेंट की बात कर ली, जैसे MBA BBA वाले स्टूडेंट की बात कर ली। अब जैसे जो हमारे BA BSc BCom वाले सिंपल स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए क्या है, रूम रेंट सिंगल सीटेड, मतलब सिंगल सीटेड रूम कितना है 1 साल का आपका, आपकी फीस कितनी है 6000 रुपये। कॉशन मनी कितना पड़ेगा आपको 2000 रुपये। डबल और ट्रिपल सीटेड कितनी है 5200 रुपये, मतलब 5200 रुपये। और आपकी कॉशन मनी कितनी पड़ेगी, कॉशन मनी 2000 पड़ेगी। फ्रेंड ये जो आपकी हॉस्टल फीस है ये आपकी रिफंडेबल नहीं है, लेकिन ये जो 2000 रुपये आपका पड़ेगा ये कॉशन मनी है आपका, ये आपका रिफंडेबल होता है, ठीक है। मतलब आप जब हॉस्टल छोड़ेंगे तो वहाँ पर आपको रिफंड मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी वही बता रखा है कि आपको मेंटेनेंस फी, कल्चरल फी, स्पोर्ट्स फी, मैगजीन न्यूज़पेपर फी, इलेक्ट्रिक फी, वॉशिंग मशीन, एयर कूलर, ये सब अगर आपको चाहिए तो आपको इतना रुपये अलग से देना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने आपके हॉस्टल फीस से बारे में बात कर ली, पूरा बता दिया है कि आपको कितनी फीस पड़ती है। हाँ, ये 2017-18 का हमारे पास डाटा है, अभी करंट का डाटा नहीं आ पाया है। मैंने बहुत सर्च किया यूनिवर्सिटी पे तो हमें मिला नहीं है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा, 1-2% का हो सकता है चेंज हो, इससे ज़्यादा चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको फीस स्ट्रक्चर बता दिया कि किस कोर्स की कितनी फीस पड़ेगी। या फिर जो हमारे रेगुलर वाले स्टूडेंट्स हैं, ये वाली फीस जो मैंने बताई, ये हमारे BA के स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है, BSc के स्टूडेंट्स हो गए, BCom के स्टूडेंट्स हो गए, BBA MBA वाले ये भी स्टूडेंट्स हैं, इनको क्या है, इनके ये फीस पड़ेगी। और ऊपर जो है हमारे वो जैसे हमारे BCA के स्टूडेंट्स हो गए, BBA के स्टूडेंट्स हो गए, MBA के स्टूडेंट्स हो गए, या BCom ऑनर्स के स्टूडेंट्स हो गए, इनको क्या है, इनको ये वाली फीस पड़ेगी, क्योंकि ये सब मैनेजमेंट कोर्सेज में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने फीस के बारे में आपको सब कुछ बता दिया है। अगर आपको कोई डाउट रह गया तो आप बेझिझक नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। हॉस्टल आपको मतलब हॉस्टल के लिए आपको ऑप्ट कैसे करना है, हॉस्टल सेलेक्ट कैसे करना है, उससे रिलेटेड मैं वीडियो लेके आ जाऊँगा। जैसे आपका काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा तो काउंसलिंग के रिजल्ट के बाद क्या, वैसे रिजल्ट आपका आ गया, लेकिन अभी पोर्टल पे मैं लॉगिन कर रहा हूँ तो वहाँ पर दिखा रखा है रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग क्लोज, ठीक है। जैसे वो ओपन होगा तो वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। वहाँ पर सिंपली एक स्टेप पूछा जाता है, आपको इधर कॉलेज दे रखा होगा कि आपको कौन सा कॉलेज और सब्जेक्ट मिला है, फिर एक स्टेप पूछा जाएगा हॉस्टल रिक्वायर्ड, तो उसमें रिक्वायर्ड होगा तो यस कर देंगे, वरना नो कर देंगे। बस एक ऑप्शन क्लिक करना होता है और कुछ भी उसमें नहीं होता, इतना ही प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। तो आई होप यह वीडियो आपको थोड़ा बहुत यूज़फुल लगा होगा। तो अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिएगा, और जिसके साथ जरूरत है उसके साथ ये वीडियो शेयर करिए। और आप सभी से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के आइकन को हिट कर दिए। मैं अपने चैनल पर ऐसे यूज़फुल अपडेट लाता रहता हूँ। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।